शहरी क्षेत्र में रेत का फुटकर व्यापार करने वाले व्यापारी मंगलवार की दोपहर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां होने वाली जन सुनवाई में कलेक्टर के नाम उन्होंने एक ज्ञापन दिया है। दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया है कि उनके द्वारा वर्षों से रेत का फुटकर व्यापार किया जाता है, लेकिन आने वाले समय में उन्हें इसको लेकर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर उन्होंने कलेक्टर से लिखित में शिकायत की और मौखिक भी जानकारी दी। इस संबंध में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वे लंबे समय से इस व्यवसाय से जुड़े हैं और इसमें करीब 250 व्यापारी हैं और 1000 से अधिक इनके साथ मजदूर भी काम करते हैं। अगर यह वह रेत का व्यापार बंद करते हैं तो लगभग 1000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इस संबंध में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्टर को उन्होंने शिकायत की है, जिसमें कलेक्टर ने उन्हें आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में एक नई रूपरेखा बनाई जाएगी, जिसके चलते उन्हें यह इस तरह का व्यवसाय करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या का समाधान नहीं करना पड़ेगा। इस संबंध में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया सर, एक बात और है कि जैसे 2019 से ठेकेदारी व्यवस्था की गई, आज तक कोई भी ठेकेदार नहीं, ना ही उसमें किस्तें भरी। आज भी वर्तमान में जो ठेकेदार है वो कितने समय से किस्त नहीं बनता, उसके लिए हमने एक सूचना का टीका लगाया हुआ था, उसका जवाब भी नहीं मिला है। मगर अभी तक हमारे संज्ञान में जो है कि हमें एक भी नियमित ठेकेदार नहीं है जिसने अपनी 3 से ज़्यादा भी किस्तें भरी, मतलब शासन को राजस्व भी नहीं मिल रहा है। उसके बावजूद भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे हम लोग बेच पाए। और जो रेत आ रही है वो कटनी या नरसिंहपुर से वैध तरीके से आ रही है, मैंने के पास से। आप कॉलोनियों में काम कर रहे हो, कॉलोनियों में तो काम करो कि आपके पास कोई और जगह नहीं है काम करने की? कैसे नहीं? आपने खुद ही नहीं, अभी तक कोई दबाव नहीं डालता आपके ऊपर, तो आप काम कर रहे हो। हम लोगों ने जिला कलेक्टर में हम लोग दमों के करीब विक्रेता हैं जो कि करीब 15 से 20 साल से व्यापार कर रहे हैं नियमित रूप से। तो अभी हम लोगों को इस समस्या जा रही है कि हम लोगों से बोला जा रहा है कि आप व्यापार बंद कर दें, जिस वजह से हम लोग 20/5/2025 से व्यापार बंद कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि हमारे ऊपर अनैतिक कार्रवाई की जा रही है, जिससे हम लोग को लाखों का जुर्माना थोपा जा रहा है। इसमें इसके पहले व्यवस्था ये थी कि 2019 में नियम था जिसके अनुसार हम लोग व्यापार कर सकते थे नियम से, और नियम से रेत बेच सकते थे। 2019 के बाद 25 तक आज तक जो भी नियम बने हैं और जो व्यापारी जो ठेकेदार आए हुए हैं उन्होंने अपने अभी तक का एक भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है, ना कि पूरा राजस्व राज्य शासन को दिया है। उसके बावजूद भी नियमित ठेकेदार के नाम पर दमों में कोई और व्यापार नहीं कर सकता है। या तो ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे हम लोग नियमित व्यापार कर पाएँ और रेत में शहर में रेत की आपूर्ति हो सके, और नहीं तो हमें शासन द्वारा निर्देशित किया जाए कि कैसे होगा। नहीं तो जब तक हम व्यापार बंद करने की कगार पर हैं, तो हजारों लोग बेरोजगार होने की कगार पर हैं। राजस्व विभाग जब चालान काटता है जी, तो इसमें अथॉरिटी बेचने की भी होगी? बेचने की कोई अथॉरिटी नहीं है, इसीलिए हम लोग परेशान हैं। नियम नहीं है, पहले थी 2019 में ऐसा प्रावधान था, मगर अब ऐसा कोई प्रावधान नहीं है वर्तमान में। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों को नियमित व्यापार करने की अनुमति दी जाए और ऐसा कोई प्रावधान बताया जाए जिससे हम लोग नियमित रूप से व्यापार कर पाएँ। आज आपने जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा है, क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन हमको ये दिया गया है कि हम गाइडलाइन जारी कर रहे हैं जिससे आप नियमित व्यापार कर पाएंगे। लोग समझते हैं यहाँ फुटकर व्यापारी संघ रेत का जो व्यापार करते हैं यहाँ एकत्रित हुए हैं। माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है इस संबंध में। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि जो गाइडलाइन है उसके तहत आप लोगों को इसकी अनुमति दी जाएगी, लेकिन हम लोग लगातार पीड़ित चल रहे हैं। हम लोगों के ऊपर अनावश्यक जुर्माना थोपा जा रहा है। काम करने के लिए बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अब अगर हम लोग काम नहीं करेंगे जो लोगों की दैनिक रोजमर्रा की जो ज़रूरत है, जैसे किसी को बोरी की ज़रूरत है, किसी को ट्राली की ज़रूरत है, किसी को डंपर की ज़रूरत है, तो वो पूर्ति होना संभव नहीं लगता है। क्योंकि इस तरह से हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है कि समस्त व्यापारी जो
संघ के व्यापारी हैं वो रेट बंद करने की कगार पर हैं। तो माननीय कलेक्टर साहब से और जो संबंधित मायनिंग अधिकारी हैं उनसे अनुरोध है कि हम लोगों को नियमित तरीके से व्यापार करने की सुविधा दी जाए और सतत व्यापार करने की सुविधा दी जाए, ताकि हम लोग रोज़मर्रा की जो ज़रूरत है स्थानीय लोगों की वो पूर्ति कर सकें और हम लोगों के काम सुचारू चल सकें। आप लोग कितने व्यापारी आए हैं कम से कम? करीब यहाँ अभी बाहर खड़े हुए हैं और कुछ अंदर हैं, 40 नहीं है और ज़्यादा मात्रा में 100 से अधिक लोग यहाँ आए हुए हैं और सभी लोग प्रताड़ित हैं और परेशान हैं। आपका नाम? नरेंद्र।